महावीर अंजन सुवन हम धरें आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरी कोटि मुकोटि प्रणाम। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए देखते हैं जो ये रामायण से प्रसंग लिया गया है। जिस समय देवी सीता जमीन में समा जाती हैं, उसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता के वियोग में पागल हो गए, वन वन में भटक रहे हैं और अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा सारा जीवन निकल गया, अरे उम्र मेरी बीत गई सारी, ना सुख पायो भले। आज प्रभु राम माता सीता के वियोग में रो रहे हैं। उम्र मेरी बीत गई सारी, ना सुख पायो पल एक। आज प्रभु अपने बचपन की तरफ देखते हैं। विश्वामित्र यज्ञ करवाई, धनु भंजन करे सिया बिहाई। बचपन में मुनि विश्वामित्र हमें घर से ले गए, हमारा बचपन उन्होंने छीन लिया। सीता के साथ में विवाह हुआ, उसके बाद में मोहन, अरे मेहंदी छूटना सिया की पाई तले रूठी महतारी, ना सुख पायो पल एक। सुख पायो पले। अरे माँ ने बचन पिता हम बनाए, माने माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। माता कैकेयी की पिता की आज्ञा को श्रोधारण करने के बाद 14 वर्ष के लिए वन में चले आए। अरे माँ ने बचन पिता हम बनाए, नाना विधि से कष्ट उठाए। मारीच मृग बन के आया, मैं मृग के पीछे भागा, तब तक मेरी पत्नी का हरण हो गया।
अरे रावण ने कीनी मक्कारी, अरे 10 सिर काट के भूमि दे डारी, 10 सिर काटे। अरे खुशी भय सबई नर नारी, तल धोबी की मत मारी, ना सुख पायो बल एक। सारी ना सुख पायो पल एक। आज भगवान श्री राम बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं सीते तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती सीते। आज सीता माता जमीन में समा गई, प्रभु रो रहे हैं। अरे लकी भर के कही और मिलो मोई, अब कहाँ प्राण नो प्यारी रे। पत्नी का क्या वियोग होता है, मेरी बाड़ी में वो ओज नहीं जो भगवान के करुण क्रंदन का बखान करूं। अवनीश पछारा भगवान माता सीता के वियोग में पागल हो गए। और जो ये कहानी लेकर के चल रहे हैं राधा रानी कैसेट कंपनी के सौजन्य से, आखिर इस कहानी में आप लोग सुनेंगे कि किस तरीका से माता सीता के जमीन में समा जाने के बाद पुनः सीता का राम से मिलन कहां पर हुआ, कैसे हुआ, भगवान श्री राम के साथ सीता की दूसरी शादी कैसे हुई। भैया कर सीता की याद प्रभु हिलकी लेके रोए, मोहन कर सीता की याद प्रभु हिलकी लेके रोए।
सीता के वियोग में व्याकुल हो गए और आज भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे। सीता अगर तुम हमें नहीं मिली तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और भगवान ने तरकस से एक तीर लिया लला योगिंदर, और तीर लेने के बाद भगवान ने अपने सीने पर रख लिया और मरना चाहते थे। हुआ क्या? अरे धरो तीर ही पैर घुलाई। भगवान ने तीर निकारो और अपनी छाती में डाल लो, अपनी मरवे के लिए। अरे धरो तीर ही पैर घुलाई और तवैया आवाज स्वर्गत आई। आकाशवाणी होने लगी, आकाशवाणी हुई, तुम मरो ना, मरो ना। सीता ने आकाश मार्ग से आवाज दी, अरे राजा अम्बरीश घर जइयो और सूर्य पाक भोजन कर लियो। सीता ने आवाज दी, अगर तुम हमें पाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, मैं अम्बरीश के घर पर जन्म लूंगी। अरे हम बनिए अम्बरीश कुमारी और तुम बनियो सच्चे हितकारी। मैं अम्बरीश के घर पर जाकर के जन्म लूंगी और तुम अम्बरीश के घर पर जाकर के सूर्य पाक भोजन करना। सूर्य पाक मतलब सूर्य की तपन से बना हुआ भोजन मांगना। अरे बनी जानकी सीधी सादी और होई हमारी दूजी शादी। जवाब दिया है कि मैं अम्बरीश के घर पे जाकर के जन्म लूंगी और अगर तुम मिलना चाहते हो तो अम्बरीश के घर पे पहुंचो। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया और समय एक दो दिन को ना लला, 12 वर्ष का समय हो गया। 12 वर्ष के बाद में लक्ष्मण और श्री राम रूप योगी आधार के चले बनाने काम। आज राम और लक्ष्मण योगी का वेश धारण किया है, सीता को खोज करने के लिए चले दोनों भैया। अरे मले मले कियो स्नान धरो उर ध्यान कवन कर दियो। चंदन कोटि का लाल रे भाल पे मोहन दियो। स्नान कर रहे भैया। अरे लय चीमटा हाथ चले नरनाथ आचमन कियो। अवनी कहे समझाई रे ध्यान में कई तबू दियो। भैया भगवान योगी का वेश बनाया है और शेषा अवतारी लक्ष्मण को लेकर के एक योगी बनकर के महात्मा बन के धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आज भगवान को शाम का समय हो गया है तो आज कहां पहुंचे लला? बाणासुर की बगिया में पहुंचे हैं भगवान। और बाणासुर की बगिया में पहुंच के माली तब बोले हैं क्या?
लक्ष्मण दोनों भैया आज बैठे हैं और बोले हैं माली भैया हम संत दूर से आए हैं, एक रात हमें यहाँ रहना है, तुम साफ साफ समझाई दीजो यहाँ रखना है या कुछ कहना है, तुम साफ साफ भगवान श्री राम ने मीठे स्वर में आवाज दी है माली भैया क्या हम तुम्हारे बाग में एक रात का बसेरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही माली ने दोनों संतों को आता हुआ देखा तो क्या देखा है कि सूखा बाग हरा भरा हो गया। माली भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया और गिर करके बोला है प्रभु क्या कह रहे हो तुम। अरे हरी भाई बगिया चरण त्यारे पर के हरी भाई बगिया चरण त्यारे पर के हरी। मोहन माली बोलो प्रभु तुम एक रात की कहा तो हम तो जकाते के सब जिंदगी तुम जई बाग में ही बने रहो। हरी भाई बगिया चरण त्यारे पर के हरी भाई बगिया चरण त्यारे पर के। जब से प्रभु बगिया में आए जब से अरे सूखे वृक्ष पुण्य लहराए सूखे अरे बदली गई दुनिया चरण त्यारे पर के हरी भाई बगिया चरण त्यारे पर के हरी भाई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं आज भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण एक महात्मा के रूप में उसी बाग में ठहर जाते हैं। जैसे ही सारी रात तो वहीं पर व्यतीत की है लेकिन बाणासुर की जो बेटी थी जिसका नाम था शक्ति ये वही शक्ति थी जिस शक्ति ने लक्ष्मण को एक बार धराशायी कर दिया था। जब मेघनाद के द्वारा ये शक्ति चलाई गई थी वही शक्ति थी और आज ब्रह्मा जी के वरदान से उसी शक्ति ने बाणासुर के यहाँ पर जन्म लिया। आज वही शक्ति चली लला कहाँ बाग में घूमन अकेला है। कैसे अरे करिया रंग की फरिया और पहर पार के चली चोली और घंगरिया सब सवार के चली कितना जरा सार के चली के घूंघटा मार के चली। बाणासुर की लली रहे राजा की बिटिया रहे अरे करिया रंग की फरिया पहर पार के चली अरे चोली और घंगरिया सब सवार के चली कजरा सार के चली के घूंघटा मार के।
आज जैसे ही शक्ति ने दोनों महात्माओं को देखो बड़ा खुश भई लला। बाके बाद में जैसी पास में आई तो पहचान गई शक्ति के ये बेई राम और लक्ष्मण है। अब सोचन लगी मन ही मन में कहा धीरज धार के सोच विचार के चली। अरे दिल में धीरज धार के सोच विचार के चली। गजरा सार के चली, पल्ला डार के चली। मेरे भगवत श्रोताओं, आज शक्ति ने पहचान लिया राम और लक्ष्मण को तो सोचने लगी कि पहले तो हम इन्हें मार ना पाई और अब की बार हम लक्ष्मण से बदला अवश्य लेकर के रहेंगी। आज जैसे ही उन दोनों महात्माओं के पास में, योगियों के पास में वो बाणासुर की बेटी शक्ति पहुंची है और जाकर के आवाज दी का अरे शादी करी ले ओ बाबा, शादी करी ले। अब शक्ति बोली लला किंतु भगवान श्री राम ते अब योगी को वेश तो बना ही रहे तो वो बाबा कह के बोली अरे शादी कर ले रे बाबा, शादी कर ले। मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की, बाहों में भर ले ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। भगवान पर देख के एक लग मौका लो तो शक्ति बोली ए बाबा किधर देख रहे हो ना, इधर देखो ना। आहा मैं क्या कह रही हूँ, अरे देखन में भरपूर नूर में चंद्र बदन उजियारी। अरे देखन में भरपूर नूर में चंद्र बदन उजियारी। अरे तुम बन जाओ घरवारे मेरे, तुम बन जाओ घरवारे मेरे, कोई बना घरवारी। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। अरे शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। मेरी उम्र है 16 साल की, मेरी उम्र है 16 साल की, बाहों में भर ले ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा शादी कर ले, ओ बाबा शादी कर ले। जब भगवान श्री राम ने ये शब्द सुने हैं, भगवान श्री राम कहने लगे भला तुम क्या कह रही हो, हम अपनी पत्नी के अलावा दूसरे की पत्नी की तरफ देख भी नहीं सकते, तुम शादी की कह रही हो। और भगवान श्री राम के दिमाग में एक बात आई कि शक्ति को तो ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ है, तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया कि तुम चले जाओ। आज वह लक्ष्मण को लेके बस शक्ति अपने पिता बाणासुर के दरबार में पहुंची और जाके जगई कि पिताजी हम शादी करेंगे तो जब महात्मा के संग करेंगे। अब राजा की बिटिया रहे तो लला देर ना करी, बहू का अरे बाणासुर हरसाई रे और शादी बिटिया की शादी बिटिया
बन गए लला, शक्ति दुल्हन बनी। महाराज स्वागती से जदई बनवाए, हंसी खुशी से दूल्हा दुल्हन दोनों ही गए मिटाए। शादी भाई, शादी हुए के बाद में लला जो सब काम हो चुका है, स्वाग रात को समय भाव सेज तैयार करवाई गई, पति और पत्नी दोनों लेटाए गए। लेकिन वह का भैया बजे रात के 12, शक्ति तो हर कर डालो। अब तो बजे रात के 12, शक्ति तो हर कर डालो। का समय हो, आज दोनों पति और पत्नी लेटे हैं, तो रात में लला लक्ष्मण तो रहे बन बन में मारे डोले बेचारे, तो अब परेशान हो गए होते। तो 22 समय लक्ष्मण जी तो सोए गए, लेकिन जैसे ही आधी रात को समय हो तो शक्ति सोचने लगी कि आज मेरा मौका बढ़िया है, आज लक्ष्मण मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। और बात शक्ति ने, अरे शक्ति लई हाथ दुधारी, देर नहीं करी। अरे शक्ति लई हाथ दुधारी, मन में क्रोध करो यति भारी, और तलवार लखन के मारी, और सिर भोय लग मरो बलधारी। आज मेरे भगवत श्रोताओं, शक्ति ने जैसे ही तलवार ली और सोते हुए लक्ष्मण के ऊपर तलवार का प्रहार कर दिया। योगेंद्र, जैसे ही धड़ से सिर अलग हुआ, जैसे ही लक्ष्मण मरे, तो आज रात के ही समय अब देखो बा शक्ति ने त्रिया चरित्र करना शुरू कर दिया। अपने महलों की छत पे खड़ी हो गई मोहन, और खड़े होकर के आवाज लगाई रही है। और क्या कह रही है? निज पति हाथन से मारी, अरे मारी, और चढ़ी नारी अट्टा पे चिल्लानी। देखो शक्ति के कारनामे, लक्ष्मण को अपने हाथों से मारने के बाद अब लांछन लगा रही है। किस पे? जो श्री राम महात्मा बने हुए बाग में बैठे थे ना, उन्हीं पे। अरे निज पति हाथन से मारी, अरे मारी, चढ़ी नारी अट्टा पे चिल्लानी। अरे तुम सुनो नगर के वासी है, जो बगिया में सन्यासी है। आवाज लगाई रही है और कह रही है, जो बाग में महात्मा रहता है ना, जा तुम सन्यासी समझो तो। अरे बने दीने जुल्म गुजारी, हो गुजारी, चढ़ी नारी अट्टा पे चिल्लानी। अरे निज पति हाथन से मारी,
शक्ति ने आवाज लगाई, भारी भीड़ जुड़ आई और का बोली, अरे मेरे हाथ बदन पे तारो है मोई, दिखे पिसियर तारो है। हम तो सोए रही अति गहरी नींद में, पता न कितने चढ़े आओ और जाने हमारी इज्जत लूटने को प्रयास करो। जैसे ही हमारे पति ने हमें बचाना चाहा, मेरे मारी दे भरतार भरतार, चढ़ी नारी अचार पे चिल्लानी। मेरे भगवत श्रोताओं, आज जैसे ही शक्ति ने ये शब्द कहे हैं तो बाणासुर को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरी बेटी का स्वाग जो बाग में सन्यासी रह रहा है उसने उजाड़ दिया, उसी समय सिपाहियों को भेज करके आज उस महात्मा को पकड़वा लिया है और एक खम्मे से बंधवा दिया। और बाणासुर कहने लगे, कहो बेटी शक्ति, अब इस महात्मा के साथ में क्या किया जाए हैं? और आज बाणासुर अपनी बेटी शक्ति से पूछता है, योगेंद्र क्या? अरे लली बोलो, बिटिया बोलो, जायोगी को कहा करियो, लली बोलो, जायोगी को कहा करियो। महात्मा तो बनवाए ले, अब निर्णय शक्ति के ऊपर छोड़ दिया, तुम बताओ। अरे क्या करियो, अरे क्या करियो, बिटिया क्या करियो, लली बोलो, बिटिया बोलो, जायोगी को कहा करियो, बिटिया बोलो। तुम माँ रोया हमने मारी, तुम माँ दिल की लगी जब मुझे तुम्हारी दिल की। बताओ लली क्या करो जाए, तुम मारे हो क्या उस सिपाही के हाथन से मरवाए दे, तुम ही बताओ। या छोड़ कृपा जब करियो, लली बोलो, बिटिया बोलो, लली बोलो, जायोगी को कहा करियो, लली बोलो। शक्ति कहने लगी, पिताजी नहीं, इसने हमारे पति को मारा है तो उसका बदला तो मैं ही लूंगी। आज शक्ति ने वही दुधारी तलवार अपने हाथों में ले ली और प्रभु राम के सामने पर खड़ी हो गई। आज जैसे ही भगवान श्री राम को बंदी बना लिया है, भगवान ने हनुमान को याद किया है कि पवन पुत्र, तुमने हर दुख में मेरा सहारा दिया, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? अब ये शक्ति मुझे छोड़ेगी नहीं। और जैसे ही भगवान ने हनुमान को पुकारा तो हनुमान जी ने देर नहीं की कि सभा में कूदो पवन दुलारो है, गए काफी जमीन समान सभा में। सभा में कूदो पवन दुलारो है,
जैसे ही पवन पुत्र ने छलांग लगाई है सभा में, तो क्या देखा है कि भगवान श्री राम के सामने शक्ति तलवार लेकर के खड़ी है कि बाणासुर दरबार में खड़े राम लाचार, खंजर ले शक्ति खड़ी प्रभु के लखी अंगार मार के, घूसा धरने गिरायो है गए कापी जमीन समान मार के, घूसा धरने गिरायो है गए कापी जमीन समान। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान ने घूसा बना करके शक्ति के ऊपर प्रहार किया, उसी समय शक्ति को मार दिया। जैसे ही शक्ति मरी कि शक्ति को मरी वो सुनो बाणासुर के ज्वान, महावीर पे एक कदम टूटे कोपी समान के कपी दल, और दुनिया सो धुनी डारो है गए कापी जमीन समान के कपी दल, दुनिया सो धुनी डारो है गए कापी जमीन समान। जितने बाणासुर के जवान थे, जिस तरीका से दुनिया रूही को धुनता है, उसी तरीका से पवन पुत्र हनुमान ने आज सबको धुन दिया है। आज बाणासुर ने देखा कि मेरी सभी सेना मारी गई, तो आज बाणासुर भोले बाबा का भक्त था, तो भोले बाबा से विनती की है कि बाबा आज मेरी रक्षा करो। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने क्या देखा है कि सामने पर हनुमान जी और श्री राम योगी का भेष बना करके खड़े हैं। तो भोले बाबा समझ आए कि बोले क्यों रे बाणासुर, तो ना मालूम। कहा और कहीं समझाए और मुँह तेरी अकली भई रे मंदी, भोले बाबा समझा करके कहने लगे जिसे तू बानर समझ रहा है ना, तो ना मालूम बाबरे। आरे विजय लंका को करवैया, आहा आरे विजय लंका को करवैया, अरे है मेरो कपी अंजनी छैया, अरे है जवाब दिया है तू जानता नहीं है, ये तीनों लोकों के राम हैं, ये तीनों लोकों के भगवान श्री राम हैं, और ये हमारे 11वें रुद्र पवन पुत्र हनुमान है। मैं भला इनके साथ कैसे लड़ सकता हूं? इतनी कह करके भोले बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान बाणासुर से बोले हैं क्या
बरदानी और लाश तो गहाई दे लोहरे संत की। बड़ा सुर तुम हमारे साथ में एक एहसान कर दो, ओरे भूप बरदानी लाश तो गहाई दे लोहरे संत की। दे दे लाश लखन भैया की, रह जाए तेरो धर्म है। भगवान बोले अरे दे दे लाश लखन भैया की, रह जाए तेरो धर्म है। अरे कौ शमशान घाट में जाको, कौ शमशान घाट में जाको, कर दो क्रिया कर्म है तेरी छोड़े राजधानी। लाश तो गहाई दे लोहरे संत की। ओरे भूप बरदानी लाश तो गहाई दे लोहरे संत की। आज बाणासुर ने जब ये करुण क्रंदन सुना है तो सिपाहियों से कह दिया है कि जो महात्मा कटा हुआ पड़ा है उसे ला करके इस महात्मा को दे दो। आज जैसे ही लखन भैया की लाश देखी, आहा भगवान का कलेजा फट गया। अरे भज के भर लई जेठ देख के लाश खास भैया की। अरे रोवे राम रुके नहीं हिलकी, रोवे राम रुके नहीं हिलकी, बाजन छैया की ठाड़े रोवे दोनों प्राणी। लाश तो गहाई दे लोहरे संत की। ओरे भूप बरदानी लाश तो गहाई दे लोहरे संत की। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान श्री राम पवन पुत्र हनुमान उस लाश को लेकर के धीरे धीरे चले हैं। आज क्या किया है भगवान ने, आज उस पार्थिव शरीर में से हड्डियों को अलग कर लिया और उस शरीर को गंगा जी में बहा दिया। आज उन हड्डियों की माला बनाई है भगवान ने और आज अपने भैया के वियोग में घूम रहे हैं। पवन पुत्र ने ये कहा है कि बताओ प्रभु मैं किस काम आ सकता हूँ, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ। उसी समय भगवान कहने लगे हैं, पवन पुत्र हनुमान तुम और कितने एहसान करोगे हमारे ऊपर, तुम चले जाओ अपने स्थान पर। पवन पुत्र तो चले गए हैं और आज भगवान श्री राम लक्ष्मण सरता नीर में हड्डी लाइन कारे, गले में माला डाल के आज गए अम्बरीश के द्वार। आज लक्ष्मण के चले जाने के बाद में उन्हें अपनी भार्या सीता की याद आई और याद किया है कि आकाशवाणी ने ये कहा था कि तुम अम्बरीश के द्वार पे आ जाना। आज चले हैं, अम्बरीश के द्वार पे जैसे ही पहुंचे हैं, महात्मा को आता हुआ देख करके महाराज अम्बरीश ने बड़ा ही स्वागत किया है, जवाब दिया है, हे महात्मा जी आपका कैसा आना हुआ, आपको कुछ मांगना है तो मांगो। उसी समय भगवान श्री राम योगी के भेष में कहने लगे हैं,
हमें कुछ नहीं चाहिए, एक भूखे को भोजन मिल जाए, डूबते हुए को एक सहारा मिल जाए तो भला इससे ज्यादा और क्या है। मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन करा दो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले भोजन, ये भोजन नहीं करना मुझे साधारण, मुझे भोजन करना है तो सूर्य पाक भोजन करना है। बोले ये कैसा होता है। जवाब दिया है कि सूर्य की तपन से बना हुआ भोजन हो तो मुझे ला करके दो। उसी समय अम्बरीश कहने लगे हैं कि हे महात्मा जी क्षमा करना, मैं अपनी पत्नी के पास में जाऊंगा और जाकर के पूछूंगा क्या तुम सूर्य पाक भोजन बना सकती हो, और आकर के मैं तुम्हें अवश्य जवाब दूंगा। और आज चले हैं अम्बरीश बना सके रानी, और ये पूछ लौट के आता हूँ क्या भोजन बना। आहा, अम्बरीश महाराज कहने लगे अवनीश ध्यान देना बेटा आशीष, सिरा आज्ञाधार तुम्हारी में, और राजमहल को जाता हूँ क्या भोजन बना सके रानी, ये पूछ लौट कर आता हूँ क्या भोजन बना। आहा, बड़ा धर्मात्मा राजा है, संतों की सेवा करने वाला राजा आज अपनी पत्नी के पास में पहुंचा और जवाब दिया है, सुनो ना सुनो ना। एक संत द्वार पर आए ही जो सूर्य पाक भोजन करता, मैं पास तुम्हारे आया हूँ ओ रानी, डरता डरता मैं पास तुम्हारे। जवाब दिया है रानी क्या तुम सूर्य की तपन से भोजन बना सकती हो। उसी समय महाराज की बातों को सुनकर के उनकी भार्या पीछे हट गई। जवाब दिया नहीं महाराज, ऐसा मुझसे कदापि नहीं होगा, मैं भला सूर्य की तपन से भोजन कैसे बना सकती हूँ। और उनके घर में जो बेटी जन्मी थी वही सीता, सीता ने जब ये बात सुनी कि कोई महात्मा आया है जो सूर्य पाक भोजन मांग रहा है, आज सीता समझ गई कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। सीता ने मन ही मन में एक बात और सोची, लला योगिंदर बात जब सोची सोमवीर कि अगर प्रभु राम आए हैं तो उनके संग में हमारे देवर जरूर आए होंगे। तो आज सीता जी ने भोजन बनाओ लला और थाली एक ना दो सजाई। कैसे? अरे भोजन लिए बनाई थाल द्वे लिए सजाई, और अम्बरीश की सुता राम के जोड़े आई। पिताजी ने तो जगह दी कि तुम चिंता मत करो, अपने राज्य को देखो, कचहरी में जाओ और महात्मा को भोजन हम कराए दिए, भोजन बनाओ लला। अरे भोजन लिए बनाई थाल द्वे लिए सजाई, अरे अम्बरीश की सुता राम के जोड़े आई।
में एक प्रश्न उठो और का कही, अरे अकेले देखे राम कहीं कहाँ बिरन तुम्हारे, कहो अकेले, समझ में ना आई बात। तो आज प्रभु राम लक्ष्मण की हड्डियों का बना हुआ हार पहने हते गले में है? अरे अकेले देखे राम कहीं कहाँ बिरन तुम्हारे, हड्डी माला दिखा तीर प्रभु ने नन डारे। आज प्रभु ने वही हाथ हड्डियों का लेकर के जमीन पर डाल दिया, जवाब दिया ये मेरे भैया की हड्डियां हैं, मेरा भैया मुझे छोड़ करके चला गया। सीता ने कौन सा काम करो ललावनीश, अरे रक्त अंगुरिया चीर डारी रही देवी सीता, और लक्ष्मण जिंदा भय भयो सब मन को चीता। सीता जी ने उंगली अपन चीर के डारी अड्डन के ऊपर है, अरे रक्त अंगुरिया चीर डारी रही देवी सीता, लक्ष्मण जिंदा भय भयो सब मन को चीता। जैसे ही उन हड्डियों से लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, वो भी योगी के वेश में हते बाबा के रूप में, और जैसे ही लक्ष्मण जी प्रकट भये तो लक्ष्मण जी ने सीता जी को देख दखे न कही भाभी तुम, और ये भाभी कहते हुए देखा किसने, तो देखा अम्बरीश का लड़का देख रहा था सारा दृश्य। अम्बरीश के लड़का ने देखी कि माला में ते बाबा ने करो और बाबा हमारी बहन ते भाभी का तो धरेवाजो और जाके पे पिताजी तक ही पिताजी, अरे माला में ते बाबा ने करो और बाबा मन को है मौजी, और कह तू बहनिया ते भोजी। अरे माला में ते बाबा ने करो और बाबा मन को है मौजी, के तू भेनिया ते भोजी। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, यहीं पर भगवान श्री राम का दूसरा मिलन सीता जी से इस तरीका से हुआ है। जो भी हमें प्रमाण मिला आप लोगों तक ये कथा पहुंचाई राधा रानी कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से। आप हमें तो जानते ही हैं, मैं मनीष परम पूजनीय बाबा गुरु पप्पू शास्त्री एवं पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी पुष्पेंद्र कुमार शास्त्री जी के आशीर्वाद से जो ये कथा आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, क्षमा करें इसमें अगर कोई त्रुटि बनी हो तो। बोलो श्री राम जय राम।